अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपके दुआ से ताला के फजल करम से ठीक है। आप भी जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो। तो आज मैं बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। वीडियो नहीं था बना सकी, एक तो मैं मसरूफ़ थी और दूसरा मौसम की वजह से ऊपर नहीं बना सकी। बारिश होती थी, बादल होते थे। आज मैं फिर नीचे बनाने लगी हूँ। तो रेसिपी बनाने लगी हूँ आज बेसन की कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 कप मैंने दही दिया है। ये देखो दही 2 कप नाप के मैंने दही डाल दिया है। और ये बेसन लिया है, जो चाहिए जितना चाहिए तो वो मैं आपको बताऊंगी कड़ी के लिए। और ये बाकी मसाला खुश्क मसाले रखे हुए हैं। और ये इसमें प्याज, आलू, पालक, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें काट के मैं मिक्स करके रख ली ताकि वीडियो लंबी ना हो। और वो पालक मैंने कड़ी डालने के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी बताऊँगी, बड़ी दिलचस्प बताऊँगी। और किसी ने यूट्यूब पे ऐसी आपको कड़ी नहीं बनानी बताई होगी। तो चलो कड़ी बनानी शुरू करते हैं। ये 2 कप मैं दही डालने लगी हूँ। इसमें लाइट नहीं है, इस वजह से लाइट ना हो फिर भी ये कड़ी बन जाती है। इसको दही को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, लस्सी बना लेते हैं इसकी। लस्सी बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं लस्सी बना रही हूँ, इसके साथ मैं हाथ वाली बनाने के साथ बन जाती है। और ये मैं दो डोंगे के चम्मच भर के ये मैं बेसन डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेसन डालने लगी हूँ और साथ ही मैं ये मसाले डाल देने लगी हूँ। ये टीस्पून भर के हल्दी डालने लगी हूँ ताकि इसका कलर जो है वो खुशगवार हो। और नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। मैं नमक डालने लगी हूँ। हाफ़ टी स्पून में दादर कुटी हुई मिर्च डालने लगी हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च डालने लगी हूँ। ये 4 चम्मच मैं ज़ीरा डालने लगी हूँ। ये देखो, और ये थोड़ी सी अजवाइन डालने लगी हूँ। तो अब इसको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। इसको फेंटते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। अब मैं इसमें ये मग्गा भर के पानी का डालने लगी। हल्दी मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी मैं और हल्दी डालने लगी हूँ, आधी टीस्पून। चलो ये लस्सी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको चूल्हे पे रखने लगी हूँ पकने के लिए। ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र करके और नीचे आग जला दी पकने के लिए। अब मैं ये पालक डालने लगी हूँ इसके अंदर। और ऊपर से ये 2 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डालना ताकि कड़ी बाहर ना आए। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ ऊपर ढक्कन दे के। तो करीबन आपको 30 मिनट ये पकेगी। उसके बाद फिर मैं पकोड़ों का सामान बनाती हूँ। तो उसके बाद पकोड़े बनाते हैं। पकोड़ों के सामान में अब बेसन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। 1 टीस्पून दादर की हुई मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च ताकि इसमें डाले हुए हैं। सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई है। टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है। और इसको मिक्स करते हैं। साथ साथ पानी थोड़ा सा डालते हैं।
और ज़्यादा पानी नहीं डालना। कढ़ी पकती है तो फिर पकोड़े बनाते हैं, तो बड़ी मज़ेदार कढ़ी पकती है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, रेस्ट देते हैं। कढ़ी बनती है तो फिर पकोड़े बनाते हैं। तो ये बस अब कढ़ी पक रही है, उसके नीचे आग जलाई हुई है। पकौड़ों का सामान भी मैंने तैयार कर लिया। अब के साथ कुछ बातें करती है और साथ चाय पीती है। आओ आप मेरे साथ चाय पियो। तो ये कढ़ी बड़ी मज़े की बनती है, तो बना के मुझे बताना कि कैसी बनी है। एक बच्चे ने मुझे कोफ्तों की फरमाइश की हुई है, वो भी मैं उसकी जल्द पूरी करूँगी, और एक ने मकरोनियों की हुई है, वो भी मैं जल्दी उसकी फरमाइश को पूरा करूँगी। तो आप बताया करो कि कौन सी चीज़ बनानी है आपको, मैं सिखाऊँ, मैं सिखाया करूँगी। तो आपने मुझे बताना है कमेंट में ज़रूर कि कढ़ी कैसी बनी है और क्या मज़ा आया कि नहीं आया। तो मेरा काम आपको पसंद आता है कि नहीं आता, तो मुझे दुआ में याद रखा करो, और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। कभी वो देखते हैं कि कढ़ी पकना शुरू हो गई है। अब इसको सेक लग गया है, तो अब इसने उबलने के बाद इसे जब पकने लग गई तो आधा घंटा लगना है। फिर मैं आधे घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट कढ़ी पकते को हो चुके हैं, देखते हैं। देखो कढ़ी पक रही है। 15 मिनट इसको और लगेंगे, और साथ साथ मैं हिलाती रही थी, साइडों से काटती रही थी। 15 मिनटों के बाद सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये देखो 15 मिनट और लगेंगे, फिर इसने तैयार होना है। अभी मैं ढक देने लगी हूँ। 15 मिनट पके फिर मैं दिखाती हूँ जी। 15 मिनट हो गए, तो 15 पहले हुए थे, मैंने आपको चेक करा ली थी, और 15 अब हुए हैं। देख लो, माशाल्लाह माशाल्लाह पक गई है कढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ठीक हो गई है। ये पूरे इसको 30 मिनट लगे हैं, और ये है ना इस तरह की इसकी जो है ना वो हो गई है शक्ल। अब इसको उतारती हूँ तो पकोड़े बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मैंने डाला हुआ था, अब मैं और डालने लगी हूँ। घी गर्म हो गया, तो अब डालते हैं पकोड़े। तो पकोड़े हाथ से डालने का मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साइड बदल दिया। देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है। निकाल के कढ़ी में डालते जाते हैं।
ये आखिरी पराठा 2 मैंने निकाल के डाल दिए और ये आखिरी निकालती हूँ और तैयार होता है तो फिर निकाल के तभी के अंदर डालती हूँ और फिर उसके बाद जो करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। आज मौसम भी पकौड़ों कड़ी पकौड़ों वाला है, बारिश का मौसम है, खाने में मज़ा आएगा। ये आखिरी बैग भी मैंने निकाल लिया है। देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है कड़ी। अब इसका तड़का तैयार करती हूँ। तैयार हो गया और तड़के के लिए मैंने घी रखा हुआ है तो ये मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा ज़ीरा और ये सुरख मिर्चें साबुत रखी हुई हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी कड़कड़ आ जाएगी, इसके तड़के का बड़ा मज़ा आता है कड़ी में। अब मैं डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी तैयार हो गई है, उम्मीद है कि ये आपको भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो नहीं है वो सब्सक्राइब करो, जिन्होंने कर लिया उनकी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखना तो मेरी रेसिपी को शेयर करना और लाइक करना और मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।